बुज़दिल को खुददार कहा जाता है अब, ज्योति को दस्तार कहा जाता है अब, और जितने भी मज़लूमों का हक़ खाते हैं इनको इज़्ज़तदार कहा जाता है अब। जीएमसी का जो स्कैम हुआ है आप बखूबी वाकिफ़ हैं उससे। बड़ी बदकिस्मती और दिलदोज़ वाक़ा है ये, और बड़ी हैरतनाक और हैबतनाक वाक़ा है ये कि सेहतमंदों को बीमार बनाया जाता है। जो हटे कटे और अच्छे हैं, सेहतमंद है, ताकतवर है, उनको घिनौनी तरीके के साथ, बड़ी जबर और फस्तायत के साथ और इंतहाई तरीके के साथ उनको नाकारा बनाया जाता है, उनकी सेहत का दिवालिया निकाला जाता है। ये कौन लोग हैं भाई? कोई अनपढ़ नहीं, कोई गवार नहीं, कोई देहाती नहीं, कोई सीधा साधा इंसान नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरीके का अमल करता है। इस तरीके से हैवान बन चुके हैं ये पढ़े लिखे। इंसान को हैरत हो जाती है। अरे भाई, क्या तुम्हें अल्लाह का डर नहीं पैदा होता है अंदर से? क्या तुम्हें मरने का खौफ भी पैदा नहीं होता? क्या तुम्हें इस चीज़ का डर पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी ख़तरनाक होती है? अल्लाह ताला का सामना करना है, मरना है, नबी अलैहिस्सलाम का सामना करना है, किस मुँह से सामना करोगे? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आ रहा है, ज़रा भी तुम्हारा ज़मीर अंदर से आवाज़ नहीं दे रहा है कि भाई मरना है, जवाब देना है? किस किस्म के मुसलमान हो आप जो इस तरीके का अमल कर रहे हैं, और वो भी सेहतमंदों के साथ? क्या ही तवक्का करे इंसान, हैरत हो जाती है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए, और जैसे भी हो अब मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज़ बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से इनका निकलना चाहिए। कैसे सामना करते हो भाई? उस जालिमों, चीर फाड़ करने वालों, एक होता है वो मिलिटेंट जो गोली से मारता है, एक होता है दहशतगर्द जो अपने दहशत से मारता है, एक होता है कातिल जिसकी एक पहचान होती है कि ये कातिल है। आपको क्या कहेंगे हम? कौन, किस नाम से आपको हम पुकारेंगे? क्या नाम दे देंगे हम आपको? आप पर तो लोगों का भरोसा होता है, आपको तो लोग मसीहा समझते हैं, आपको तो अपना दर्द का दरमान समझते हैं लोग। आप पर तो इंसान आंख बंद कर भरोसा करते हैं कि आप जिंदगी बचाने वाले हैं, न कि जिंदगी लेने वाले। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ जिसकी जिंदगी की बका होती है, जिसकी जिंदगी सेफ होती है, उसको अनसेफ किया जाता है। जो तंदुरुस्त होता है उसको बीमार बनाया जाता है। किस मुंह से अपने घर जाते हो? किस मुंह से अपने अहल अयाल का तुम सामना करते हो? किस मुंह से अपने माँ बाप का चेहरा देखते हो? किस मुंह से तुम लोगों का सामना करते हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आती? नींद कैसे आती है तुम्हें? चैन और सुकून कैसे आता है? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें एक बार भी ये नहीं कहता है कि ए जालिमो, ए फासिको, ए फाजिरो, तुम्हारी करतूत गलत है? क्या तुम्हें एक बार भी शर्मिंदगी नहीं होती? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें एक बार भी मलामत नहीं करता? जिस पैसे पर तुम ऐश करते हो, अशरत करते हो, अपने अहल अयाल को अशरत करते हो, क्या तुम्हें ये मायूब नहीं लगता? क्या तुम्हें अंदर से कुड़न पैदा नहीं होती, दर्द और कसक पैदा नहीं होती कि ये पैसा आ कहां से रहा है? शर्म भी नहीं आती है? किस मुंह से तुम अपने घर वालों का सामना करते हो? हम उमर अब्दुल्ला सरकार से तो हमारी कोई तवक्का है ही नहीं, क्योंकि उनकी हर बात झूठी है, हर वादा झूठा है, हर काम में फरेब है, फ्रॉड है। और जो कौम तारीख से सबक नहीं सीखती, अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, उस कौम के हक़ में सिर्फ मार है, जलालत है और खजालत है। उसके नसीब में यही कुछ है जो कुछ हमें देखने को मिलता है। कितनी बार हमने इस उमर अब्दुल्ला को या इसके बाप को कितनी बार हमने मौका दिया है सरकार में आने के लिए, ताकि हमारी तकदीर को बदल दे, इदारों को बदल दे, मामलात को बदल दे, रुश्वत ख़त्म कर दे, जुल्म ज़्यादती ख़त्म कर दे, पानी, सड़कें, बिजली, वो दूसरे जो बुनियादी चीज़ें हैं जो पिछले 70 सालों से हम जिसके लिए तरस रहे हैं, उन बुनियादों को ये हमेशा के लिए ठीक कर दे, लेकिन नहीं कर पाए। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाए जिनको सराहा गया है पब्लिक के द्वारा, प्लीज़
آپ خود ہی ایک طاقتور کمیٹی تشکیل دیجیے، سارے اداروں کی جانچ پڑتال کیجیے کہ بیہائنڈ دی کرٹن کیا ہوتا ہے، بیہائنڈ دی کور کیا ہوتا ہے، انڈر دی کور کیا ہوتا ہے، کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنی زیادتی ہوتی ہے، کتنا رشوت ہوتا ہے، کس کے ساتھ کون سا گبن ہو رہا ہے، کون سا فراڈ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ اور سر جس طریقے سے آپ نے دوسرے معاملات میں سخت قوانین نافذ کیے ہیں، اس معاملے بھی میں بھی آپ سخت قوانین نافذ کیجیے کہ جو بھی اس قسم کے دھاندلی میں ملوث ہو، اس قسم کے ظلم اور سفاکی میں ملوث ہو، خدا را اس کی نوکری کھائیے، اس کی پراپرٹی ضبط کر دیجیے، اس کو عبرت کا نشان بنا دیجیے، تاکہ کوئی اور ظالم اس طریقے کا پیدا ہی نہ ہو